नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो हमारी है वो सेकंड पार्ट है। चार्ट छोड़ो प्राइस पकड़ो का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से आप मार्केट डेप्थ को देख करके बिना चार्ट को देखे किस तरह से आप स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मार्केट डेप्थ को देख करके किस तरह से हम स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, वो कौन से स्टॉक्स होंगे जिनको हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या क्या चीजें इसमें फॉलो करनी है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगी। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और सामने लगा हुआ बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी बेस्ट 20 बायर और बेस्ट 20 सेलर देखने हैं तो उसके लिए आपको जीरोधा में जाके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो जीरोधा के साथ में, और बेस्ट 20 ऑफर और बेस्ट 20 सेलर का आप आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं अब आपको ले चलता हूं अपने स्क्रीन पे दिखाता हूं कि किस तरह से क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो दोस्तों, ये हमारी यहाँ पे स्क्रीन है। अब स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने स्टार फाइनेंस का यहाँ पे एक चार्ट मैंने मार्केट डेप्थ बना लिया है। यहाँ पे इसकी एक लाइव वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा। इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी आपके सवाल हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बता दीजिएगा। जो भी आपको यहाँ पे डाउट हो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं इसकी जो दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, जो लाइव वीडियो मार्केट में रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी ये मैं यहाँ पे थ्योरिटिकली हम देख रहे हैं, बाद में इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे लाइव मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है, स्टार फाइनेंस मान लीजिए एक स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स में यहाँ पे बेस्ट 5 बीडर मुझे दिख रहे हैं और बेस्ट 5 ऑफर प्राइस मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे 1205 पे 15 लोगों ने ऑर्डर डाला हुआ है 300 क्वांटिटी बाइंग करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे 1204 पे 29 लोगों ने ऑर्डर डाला हुआ है 700 क्वांटिटी बाइंग करने के लिए। यानी यहाँ पे ये हमारा जो है वो स्टॉक्स का प्राइस है। ये हमारे कितने लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए ऑर्डर डाले हैं और कितनी क्वांटिटी उन्होंने डाली है, ये यहाँ पे दिखा रहा। उसी तरह से ऑफर प्राइस में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 400 क्वांटिटी है, 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं सेल करने के लिए। किस प्राइस पे? 1206 पे। यानी बायर कहाँ पे है? 1205 पे है। सेलर कहाँ पे है? 1206 पे। देखिए, जब तक बायर और सेलर की प्राइस मैच नहीं होगी तब तक यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए या तो सेलर 1205 पे सेल करके इसको दे दे, या फिर ये बायर क्या करे, 1206 पे ले ले। जब तक ये नहीं मैच होगा तब तक ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसी तरह से पड़े रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो बायर साइड में बैठे हुए हैं लोग और 4,12,722 क्वांटिटी हमने यहाँ पे सेल करने के लिए डाले हुए लोगों ने। इतनी क्वांटिटी आज दिन में सेल होने के लिए लोग डाले हैं। अब ये उनका प्राइस आएगा तो सेल होगा, उनका प्राइस नहीं आएगा तो ये इसी तरह से पड़ी रहेंगे, शायद वो अगले दिन लेके आए। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, मार्केट डेप्थ में हमें देखना क्या है। सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पे ये है कि मार्केट डेप्थ में आपको देखना ये चीज है कि स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स हो, अपनी ओपन प्राइस से नीचे हो। ध्यान रखना है, ओपन प्राइस से नीचे हो। बाइंग साइड में हम क्या देखते हैं कि अपनी ओपन प्राइस से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, मान लीजिए अगर ये स्टॉक्स आज 1200 पे ओपन हुआ है, ठीक है, 1200 पे ओपन हुआ है और ट्रेड हो रहा है 1205, तब हम मार्केट डेप्थ में सेल करने वाली थ्योरी को अप्लाई नहीं करते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पे फॉलो क्या करना है, यहाँ पे हमें करना क्या है। अब जैसे हमें ये बिड क्वांटिटी दिख रही है, यहाँ पे हमें ऑफर क्वांटिटी दिख रही है। तो बिड क्वांटिटी में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो क्वांटिटी दिख रही है, 120 लोगों ने ऑर्डर डाला है 57,000 क्वांटिटी को बाइंग करने के लिए। अब यहाँ पे आपकी थ्योरी और हमारी थ्योरी मैच नहीं करेगी। आप ये सोचोगे कि यार इतने लोग बाइंग साइड के लिए बैठे हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हो भी सकता है, अगर इन्होंने मार्केट में मार दिया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने 57,000 क्वांटिटी एक साथ इन्होंने मार्केट मार दिया तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दिख रही है वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, 400, 800, 500, 900। यानी ये क्वांटिटी अगर इन्होंने मार्केट मार दिया तो मार्केट ऐसे ही 10-12 रुपए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, ऑर्डर डाल के रखा है। ये मार्केट नहीं मार रही, ये ऑर्डर डाल के बैठे हुए हैं कि इस प्राइस पे आएगा, मुझे तभी लेना है। ये प्राइस अपनी चेंज भी कर सकते हैं, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्राइस को ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे मार्केट डेप्थ में या बेस्ट 20 में या बेस्ट 5 में मुझे ये दिख रहा है, तो मुझे ये इसको हमें ट्रेड करना है। इसको हमें ट्रेड करने का तरीका क्या है, मार्केट अभी 1206 पे है। मार्केट धीरे धीरे करके ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये भी कोई बाइंग कर लेगा, ये भी बायर यहाँ पे खत्म हो गए।
फिर मार्केट जब इस क्वांटिटी को ट्रेड करेगा तो ये ध्यान रखना है कि ये क्वांटिटी आपको नॉर्मल क्वांटिटी नहीं रहेगी। अगर आप मार्केट डेप्थ को कंटिन्यू उस स्टॉक के मार्केट डेप्थ को 4 दिन 5 दिन दिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी क्वांटिटी नॉर्मल है और कौन सी क्वांटिटी नॉर्मल नहीं है। अगर आप मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आईटीसी देख रहे हो 30,000 40,000 या 50,000 क्वांटिटी आप देख रहे हो तो वो नॉर्मल क्वांटिटी है उसके लिए। लेकिन अगर आप यही 30,000 15,000 क्वांटिटी आप मारुति में देख रहे हो तो मारुति के लिए नॉर्मल क्वांटिटी नहीं है। मारुति के लिए नॉर्मल क्वांटिटी कितनी है? 10 20 50 100 200 ये नॉर्मल क्वांटिटी है। मारुति में अगर 5,000 क्वांटिटी रखी हुई है तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। उसी तरह से अगर आप एसबीआई का स्टॉक देख रहे हो तो एसबीआई में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ये क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी है। वहां पे अगर एक ही जगह पे 10 लाख या 12 लाख क्वांटिटी दिख रही है आपको तो वो नॉर्मल क्वांटिटी नहीं है। तो वहां पे ये कंडीशन अप्लाई करते हैं जहां पे नॉर्मल क्वांटिटी हमें नहीं दिखती है। ये कब समझ में आएगा? जब किसी स्टॉक के आप 2-3 दिन मार्केट डेप्थ को देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लोगों का व्यू क्या है कि ये बाइंग साइड के लिए यार इतने लोग बैठे हैं, ये बाइंग करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए बैठा हूँ। सेल साइड में मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ये क्वांटिटी निकाल दे, यानी मार्केट में ये क्वांटिटी ये लोग बाइंग कर ले। जब 1201 अभी देखिए क्या है 57,000 क्वांटिटी है, तो जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे सेलर हैं, उनको ये पता है कि मैं यहाँ पे नई सेल की पोजीशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी रखी हुई है। तो जब तक इसकी क्वांटिटी नहीं निकलेगी मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा मुझे वो नहीं पता करना है, मुझे ये पता करना है कि मार्केट इसकी क्वांटिटी निकल जाएगी तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग हो चुकी होगी। तो जो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी 1201 इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, जब ये सारी क्वांटिटी निकल जाएगी तो ये 1201 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे ही 1201 क्वांटिटी ये पूरी क्वांटिटी इसकी खत्म होगी, मार्केट यहाँ पे तेजी से नीचे आएगा। और ये तेजी से कितना नीचे? लगभग ये 1% तक बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। यानी अगर ये 1200 का स्टॉक है तो समझ जाइएगा कि ये 1190 तक तो बहुत फास्ट आने वाला है, क्योंकि वहां पे फिर सेलर एक्टिव हो जाएंगे, बहुत सारे सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। ये जो पोजीशन ये लेके बैठेंगे मार्केट पे अपनी पोजीशन को सेल करने के लिए अब ये तैयार हो जाएंगे। पहले ये ऊपर की प्राइस पे सेल करने के लिए बैठे थे, यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा सेल करने को, ये क्वांटिटी निकल जाएगी, तो अब ये नीचे की प्राइस पे सेल करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएंगे और नीचे बायर थोड़े से जो है वीक हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ये कब फॉलो करना है, जब मार्केट अपनी ओपन प्राइस से नीचे होगा। यानी इसकी ओपनिंग आज 1210 पे हुई होगी और ये 1201 वाली क्वांटिटी पे रखा होगा, नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे रखी होगी, तब तो हम इसे सेल करेंगे। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग मान लीजिए 1190 है और यहाँ पे आके आपको अननॉर्मल क्वांटिटी मिलती है 1201 पे, तो इसको हम सेल नहीं करते हैं। यानी सेल करने की कंडीशन तब है जब ये अपनी ओपनिंग प्राइस, यानी आज की ओपनिंग प्राइस से नीचे ये क्वांटिटी रखी हुई होगी, तब हम इसको सेल करेंगे। इस कंडीशन में जो हमारा एसएल होता है वो लगाना पड़ता है हमको 0.5 से लेकर के 0.7% के बीच में, ये हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। या फिर यहाँ पे देखिए 1201 ट्रेड करा तो मेरा इसका एसएल क्या बन जाएगा, 1207 से लेकर के 1209 के बीच का हम एसएल यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। पहला टारगेट हमारा 1% होगा और दूसरा टारगेट इसका 2% होगा। 1% जो टारगेट होता है वो बहुत फास्ट आता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वांटिटी निकली तो शायद आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 मिनट में ही यहाँ आपको 1 से 1.5% की मूवमेंट होती हुई मार्केट में दिखाई देगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एक जगह पे क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमेशा राउंड फिगर के आसपास होती है, ये ध्यान रखना। ये क्वांटिटी मान लीजिए 1200 हो गया, 1301, 1302, 1400, 1500, 1600, 100, 200, 250, 300, तो ये नॉर्मल क्वांटिटी के पास में रहेगा। अगर स्टॉक का प्राइस 500 से कम है तो वो 50-50 पॉइंट पे भी रहेगा, जैसे 250, 350, 300, 450, 400 इस क्वांटिटी पे भी रहेगा। लेकिन 1000 के ऊपर वाले हैं तो ज्यादातर हमें नॉर्मल क्वांटिटी कहाँ पे देखनी है, राउंड फिगर के आसपास 1000, 1100, 1200, 1300 वहां पे देखनी है। और वहां पे इस तरह की मूवमेंट अगर आपको दिख रही है, इस तरह का स्टॉक दिख रहा है, किसी स्टॉक में बायर साइड में यहाँ पे ज्यादा होंगे तो उसको आपको हमें सेल करना है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ बायर से ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ सेलर। 2 कंडीशन यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। पहली कंडीशन ये है कि स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा हो, यानी ओपनिंग प्राइस से नीचे ये क्वांटिटी होनी चाहिए, तब हम फॉलो करेंगे। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ जो बायर हैं, यानी टोटल बायर यहाँ पे कितना है 3,16,000 मान के चलते हैं, और नंबर ऑफ सेलर कितने हैं 4,12,000, तब हम इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बायर 3,16,000 है और सेलर यहाँ पे मान लीजिए 2,22,000 होंगे, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे।
तो यानी दो कंडीशन हमें फॉलो करनी है, दो कंडीशन में हमें बनना ही चाहिए। पहली कंडीशन ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ सेलर नंबर ऑफ बायर से ज्यादा होंगे, तब यहाँ पे प्रेशर बनेगा और ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो इसके लिए आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट डेप्थ देखो 57,000 है, यानी 57,000 क्वांटिटी के लिए बाइंग के लिए ऑर्डर यहाँ पे डाल के रखा गया है। कितने प्राइस पे? 1201 देखना है, मार्केट डेप्थ को समझना है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर इसमें आप लोग का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जो नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊंगा लाइव मार्केट में, वो रिकॉर्ड करूंगा। कोई इसी तरह का स्टॉक्स में ढूंढूंगा जहां पे बेस्ट 5 बीडर या बेस्ट 5 सेलर में इस तरह की क्वांटिटी आपको दिखेगी, वो स्टॉक्स में रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके फिर नेक्स्ट वीडियो उस पर आप लोग को समझाऊंगा, तो शायद आप लोग को और अच्छी तरह से क्लियर समझ में आए। इसके लिए हमें चार्ट को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट को आपको फॉलो ही नहीं करना है, सिर्फ मार्केट डेप्थ को देख करके ही आप मार्केट की सिचुएशन का अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि ये स्टॉक कितनी प्राइस के बाद कितनी तेजी से मूवमेंट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ, तीसरी पॉइंट यहाँ पे क्या है? पहला पॉइंट मैंने बता दिया जैसा कि ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे ज्यादा हो, तीसरी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो क्वांटिटी है ये 1-2 मिनट में नहीं, इस क्वांटिटी के पास मार्केट कम से कम 5 से 10 मिनट तक ट्रेड होना चाहिए, 5 से 10 मिनट इस क्वांटिटी के आसपास में ट्रेड होना चाहिए। चौथी चीज, ये कंडीशन ये कहां पे ज्यादा बनती है? जो किसी स्टॉक्स में न्यूज होती है, जब किसी स्टॉक्स में कोई खराब न्यूज होगी ना, तो उस कंडीशन में ये स्टॉक इस तरह की सिचुएशन बनाता है, तो वहां पर भी फॉलो करना है। यानी सुबह किसी स्टॉक में एक खराब न्यूज आ गई है, तो आप वहां पे जाके भी इसको फॉलो करके देख सकते हो, इस तरह की कंडीशन आपको बनती हुई दिखेगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या क्या 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक्स आज की ओपनिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा हो। सेकंड पॉइंट ये होगा कि नंबर ऑफ बायर से ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए। तीसरी चीज है आपको यह ध्यान रखनी है कि ज्यादातर स्टॉक्स में इस तरह के स्टॉक्स उस तरह से हम फॉलो करते हैं जहां पे कोई न्यूज आती है, किसी स्टॉक्स में कोई खराब न्यूज आई होगी, मार्केट के दौरान आती है, मार्केट के बाद आती है, तो उस तरह पे इस तरह की क्वांटिटी आपको मिलती है, वहां पे फॉलो करना है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छे से फॉलो करता है, तो आपको चौथा क्या है कि मिड कैप स्टॉक्स को फॉलो करना है। पहला, ओपनिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा हो, दूसरा नंबर ऑफ बायर से ज्यादा नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए, तीसरी अगर स्टॉक्स में न्यूज हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी हम इसको फॉलो करेंगे, ध्यान रखना है, अगर न्यूज हो तो बहुत अच्छी बात है। चौथी चीज यहाँ पे क्या देखनी है हमें? चौथी चीज हमें ये यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो मिड कैप का होना चाहिए, तो वो अच्छी मूवमेंट करता है। पांचवा ये ध्यान रखना है आपको टाइमिंग, किस टाइम, ये हमेशा शुरुआत के आधे घंटे में नहीं करना है, शुरुआत के आधे घंटे हो जाने देना है, उसके बाद ही इस चीज को अप्लाई करना है, यानी मार्केट डेप्थ की ये थ्योरी अप्लाई करना है। शुरुआत के आधे घंटे हमें इसको बिल्कुल देखना नहीं है, आधे घंटे बाद हमें देखना है, इसको स्टार्ट करना है। तो ये 5 रूल्स है, इसको फॉलो करने के लिए इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका कमेंट हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।